लुटेरों ने पिस्तौल बताकर बैंक से लूटे लाखों रुपए। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। हनुमानगढ़ जिले के संगारिया पुलिस थाना क्षेत्र के नुकेरा गांव में स्थित मरुधरा ग्रामीण बैंक के मैनेजर को पिस्तौल दिखाकर लुटेरे लाखों रुपए लूट कर भागने की घटना सामने आई है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि लुटेरे पंजाब क्षेत्र के हो सकते हैं। लूट की इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वहीं लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस फुटेज के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी गई है। पायलट को कुछ दिन की राहत। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस कर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर अब सोमवार को सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई होगी। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है। रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक विधानसभा स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट के रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। ऑडियो क्लिप प्रकरण पर रणदीप सुरजेवाला बोले, बीजेपी ने इस बार गलत राज्य चुन लिया। राजस्थान के सियासी संकट के बीच गुरुवार को गहलोत खेमे की ओर से जारी किए गए 3 ऑडियो क्लिप को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को चौतरफा घेरा है। सुरजेवाला ने शुक्रवार को जयपुर में नवनियुक्त पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में चुनी हुई सरकार पर गिराने की घिनौनी साजिश की। सुरजेवाला ने कहा कि सत्ता लूटने में लगी बीजेपी ने इस बार गलत राज्य चुन लिया। उन्होंने बीजेपी पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास सत्ता की लूटने के अलावा बचा ही क्या है। अपहरण और हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके में गत दिनों युवक के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस मामले में शाहपुरा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राकेश, राजेंद्र, तेजपाल और लोकेश विराटनगर इलाके के रहने वाले हैं। वारदात के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आई है। गांव में एक बार फिर बड़ी संख्या में टिड्डियों का हमला। पश्चिमी राजस्थान की सीमाओं में लगातार पिछले कई महीनों से टिड्डियों का बड़ा हमला हो रहा है। किसान चिंतित है कि पिछले साल टिड्डियों ने सारी फसलें नष्ट कर दी थी। ऐसे में अभी किसानों ने बाजरा, मोठ, मूंग की फसल बो रखी है, लेकिन टिड्डियों का हमला लगातार जारी है और टिड्डी दल इन फसलों को चौपट कर रखी है और किसान थाली और बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटे हैं। लेकिन अब प्रशासन के द्वारा टिड्डियों को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। आरपीवीटी 2020 परीक्षा 20 सितंबर को वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक के प्रथम वर्ष 2020 में प्रवेश के लिए राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट की लिखित परीक्षा अब नई तिथि 20 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। आरपीवीटी के समन्वयक ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पूर्व में निर्धारित 9 अगस्त 2020 को ये परीक्षा नहीं होगी। जिन अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए, उनके आरपीवीटी के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 15 दिन पूर्व वेटरनरी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जवानों से बोले राजनाथ सिंह, दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती हमारी 1 इंच जमीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का बातचीत से समाधान की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तय है कि दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं ले सकती। रक्षा मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज लद्दाख पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। सिंह ने पेंगांग झील की उत्तरी सीमा पर स्थित लुकुंग अग्रिम चौकी पर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को संबोधित किया और सेना के T-19 टैंकों और BMP इन्फेंट्री युद्धक वाहनों के युद्धाभ्यास को भी देखा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कमजोर विदेश नीति के कारण चीन हुआ आक्रामक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी नीत क्रेन सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों को बेहद कमजोर बताते हुए कहा कि इस सरकार के प्रति जनता का विश्वास डगमगाया है, जिसे देखते हुए चीन को लगा कि यही अनुकूल समय है। इसका फायदा लेकर उसने देश की सीमाओं में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया है। गांधी ने शुक्रवार को जारी एक वीडियो में कहा कि किसी भी देश की रक्षा किसी एक बिंदु पर नहीं टिकी होती है। दुनिया के कई देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी थी। रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है। दुनिया के साथ इन देशों ने भारत के संबंध बेहतर बनाने की मदद